सो वेलकम बैक टू दिस चैनल IBMI क्लासेस। और ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट की, इफ़ कमांड की। सो हमने अपने पिछले वीडियो में इफ़ कमांड की बात की थी, जहाँ पर हमने इफ़ सिंपल एक्सप्रेशन और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की बात की थी इफ़ कमांड के साथ, और हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ हम इस वीडियो में डू एंड डू कमांड्स, एल्स कमांड की बात करेंगे विद द इफ कमांड, यूजिंग विद इफ कमांड। सो हेयर वी ऑल्सो डिस्कस, हम लोग यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन, मतलब हम लोग नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, नेस्टिंग ऑफ इफ कमांड और नेस्टिंग ऑफ डू एंड अनडू कैसे अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ कमांड की, क्योंकि इफ़ कमांड का यूसेज ये होता है कि इफ़ कमांड में दो पैरामीटर होते हैं सिंपल, एक कंडीशन एंड देन दूसरी देन कमांड। देन के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने होता है उसको मेंशन करते हैं। इफ़ के अंदर जो कंडीशन होती है, अगर वो सक्सेस हुई या फिर हम कहें कि वो सेटिस्फाई हो गई या फिर वो ट्रू हो गई, तो देन कंडीशन में देन के अंदर जो भी होगा स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होता है। तो मतलब कि हम इफ़ स्टेटमेंट से सिर्फ एक कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगर वो इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ कंडीशन ट्रू है। तो अब अगर मुझे एक से ज़्यादा कमांड एग्जीक्यूट करानी हो तो तब मैं क्या करूँगा, डू और एंडू कमांड्स को इफ़ के साथ यूज़ करूँगा। तो जो क्या करेगा, मेरे इफ़ के फीचर को एनहांस कर देगा। नाउ यूजिंग डू एंड एंडू विद इफ़, डू और एंडू को इफ़ के साथ यूज़ करके मैं मल्टीपल या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ अगर वो इफ़ कंडीशन ट्रू है तो। और सबसे बड़ी बात, जितने भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, वो डू एंड एंडू के बीच में आएंगे, उनके बीच में इंक्लोज होंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिंगल लेवल डू ग्रुप्स की, जिसमें एक ही डू एंड डू होगा इफ़ के साथ। नेस्टिंग डू ग्रुप्स की, नेस्टिंग डू ग्रुप्स में डू एंड डू के अंदर डू एंड डू हम अचीव कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो नेस्टिंग हो सकती है वो 25 डू एंड डू हो सकते हैं इनसाइड मैक्सिमम लेवल ऑफ नेस्टिंग इन CL। नेस्टिंग इफ़ कैसे अचीव करेंगे, इफ़ के अंदर इफ़, तो इसमें ही 25 लेवल होता है, मैक्सिमम 25 डेप्थ तक अचीव कर सकते हैं। एल्स कमांड, एल्स कमांड यहाँ पर ऑप्शनल होती है। तो अगर हम एल्स कमांड मेंशन कर रहे हैं तो इफ़ के साथ हम एल्स को मेंशन कर सकते हैं। तो अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स कंडीशन पे जाके उसके जो भी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा, उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने, एल्स के साथ भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने, तो मैं डू एंड डू को भी एल्स के साथ यूज़ कर सकता हूँ। तो जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, यूजिंग डू विद एल्स, तो इसके लिए हमने एक डेमो प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है। तो हम उसमें दो इंडिकेटर वेरिएबल्स, इंडिकेटर 1 एंड 2 इनपुट ले रहे हैं, जो कि लॉजिकल वेरिएबल हैं और जिन हैं, और इसमें हम वैल्यू इनपुट करेंगे आइदर 1 और 0। यहाँ पर हमने एक मैसेज वेरिएबल लिया है जो कि कैरेक्टर टाइप का है, जिसकी लेंथ 50 है। अब हम सबसे पहले सिंगल लेवल डू ग्रुप्स की बात करते हैं, जिसमें हमारी इफ कंडीशन के अंदर हमने चेक किया है कि अगर इंडिकेटर 1 मीन्स ये ऑन है एंड ये भी ऑन है, इंडिकेटर 2 भी ऑन है, दोनों की वैल्यू 1 है, तभी ये ट्रू होगा। तब ये देन डू दिस और फिर ये एंड डू। तो हम देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो हमें एग्जीक्यूट कराने मल्टीपल स्टेटमेंट्स, वो हमने डू एंड डू के अंदर मेंशन कर दिए हैं। तो ये इसके अंदर इंक्लूड होंगे और मल्टीपल स्टेटमेंट अब हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और अगर हम ये देन के बाद डू नहीं लिखते, डू एंड डू यूज़ ना करते, तो हम सिर्फ एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करा पाते हैं। और यहाँ पर हमने चेंज वैर ही यूज़ किए हैं क्योंकि हमें ईजी हो जाए डेमो देने में। आप अपने हिसाब से कॉलिंग कमांड या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, आप पर डिपेंड करता है। नेस्टिंग डू ग्रुप्स की बात करते हैं। अब डू ग्रुप जो है उनको नेस्टिंग कैसे करें, उसके अंदर डू ग्रुप कैसे लाएं। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई, इफ़ कंडीशन इंडिकेटर 1 मीन्स अगर ये ट्रू है तो डू दिस, डू, इसका डू सबसे लास्ट में ख़त्म होगा एंड डू। फिर पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ,
फिर तीसरे स्टेटमेंट पे आया तो फिर से इफ़ आ गया, उसके अंदर इफ़ के अंदर इफ़ आ रहा है, और उसमें फिर कंडीशन चेक कर रहा है कि इफ़ इंडिकेटर 2 इज़ ऑन, अगर ये भी ऑन है देन डू दिस एंड डू दिस। तो हम ये देख रहे हैं कि डू एंड डू के अंदर डू एंड डू हो रहा है, आ रहा है, तो मतलब ये नेस्टिंग हो रही है। तो इसको हम 25 लेवल तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं। तो अब जब अगर ये ट्रू होगी तभी ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि ये डू एंड डू किसके अंदर आ रहे हैं, ये इस इंडिकेटर 2 वाली कंडीशन के डू एंड डू के अंदर आ रहे हैं। तो अगर ये फॉल्स होगी तो ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और अगर ये फॉल्स होगी तो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इसके अंदर एग्जीक्यूट करने जाएगा नहीं, कंडीशन के अंदर ये स्टेटमेंट्स डू के अंदर, डू एंड डू के अंदर यहाँ, तो फिर ये इसको चेक ही नहीं करेगा, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, पांचों। अब नेस्टिंग इफ कमांड की बात करते हैं। नेस्टिंग इफ में क्या होगा कि इफ के अंदर इफ, अब यहाँ ये भी नेस्टिंग इफ था, पर यहाँ पे हमने डू एंड डू यूज़ कर लिया, तो हमने इसको डू एंड डू नेस्टिंग दिया नाम। अब यहाँ पर हम डू एंड डू यूज़ नहीं करेंगे। इफ इंडिकेटर 1 ऑन देन अगेन, देन के अंदर हम कोई कमांड लिख सकते थे, चेंज वैर या कुछ भी कॉल कमांड, बट हमने वहाँ फिर इफ लगा दिया, इफ कंडीशन 2 चेक कर रहे हैं, तो जब ये ऑन हो तब हम एग्जीक्यूट करें चेंज वैर मैसेज वैल्यू नेस्टिंग इफ ग्रुप्स डेमो को। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, नेस्टिंग कर रहे हैं इफ़ के अंदर इफ़। तो हम इसको सिंपल भी लिख सकते थे अगर हम नेस्टिंग ना करते, तो हम क्या करते, इफ़ इंडिकेटर 1 स्टार एंड इंडिकेटर 2, मतलब अगर हम स्टार एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लेते और दोनों कंडीशन को कंबाइन कर देते तो हम नॉर्मली इसको कर सकते थे, और हम इसको डू एंड डू के अंदर भी कर सकते थे कि इफ़ इंडिकेटर 1 दिस डू एंड डू, उसके डू के अंदर क्या लिखते कि इफ़ इंडिकेटर 2 दिस, इफ इंडिकेटर 2 देन डू एंड डू, उसके अंदर ये कमांड लिख देते, वो भी एक सिंपल तरीका होता। बट ये नेस्टिंग हो गई इफ़ की, तो ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है, और हम इस तरीके की नेस्टिंग प्रेफर नहीं करेंगे कभी भी प्रोग्राम में करें, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एल्स कमांड की बात करते हैं। इफ़ नॉट इंडिकेटर 1, अगर इसकी इंडिकेटर 1 की वैल्यू 0 है तब ये एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट इफ़ वाले कमांड ये चेंज वैर की, अगर नहीं है तो एल्स में चला जाओ, और एल्स में जाकर ये एग्जीक्यूट एल्स चेंज वैर कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो ये एल्स कमांड हो गई। अब अगर मुझे डू भी यूज़ करना है एल्स के साथ, तो इफ़ नॉट इंडिकेटर 1 देन डू दिस, इसका जो डू है इसके अंदर 2 एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है चेंज वैर के, और यहाँ पे इसका एंड खत्म हो गया इफ का। इसके बाद एल्स आया क्योंकि ऑप्शनल है, तो अब मैं एल्स के डू एंड डू में क्या एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि एल्स डू एंड डू ये और ये 2 मैसेज देने मुझे चेंज वैर कमांड से। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती, तो ये एल्स पार्ट में जाता और इसको एग्जीक्यूट कर देता। तो एल्स के साथ मैंने डू एंड डू यूज़ किया, तो यूजिंग डू विद एल्स। तो अब हम आते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, सॉरी प्रोग्राम को। CLPGM9V स्टार यस। अब यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे लाइन नंबर 1 पर, तो हम कॉल करेंगे इस प्रोग्राम कॉल CLPGM9V, और हमें 2 पैरामीटर यहाँ पे पास करने हैं जो कि लॉजिकल हैं। दोनों में हम 1 वैल्यू पास करते हैं, तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि दोनों में वैल्यू करेक्ट पास हुई या नहीं कमांड लाइन से, तो सही पास हुई है। अब हम आगे आते हैं, तो सिंगल लेवल टू ग्रुप्स पहले चेक कर रहा है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है और स्टार एंड के साथ है, तो दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, तो तभी ये मेरा मैसेज डू के अंदर वाले कमांड्स एग्जीक्यूट होंगे। मैसेज में अभी वो फर्स्ट आया है, अब सेकंड आ गया, इसके बाद थर्ड आ गया, इसके बाद फोर्थ आ गया।
ये चारों ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए जो डू एंड डू के अंदर थे। तो ये सिंगल लेवल डू ग्रुप्स था। इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये डू एंड डू के अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। नेस्टिंग डू ग्रुप्स, इफ इंडिकेटर 1 इज ऑन तो गया मैसेज फर्स्ट, फिर हो गया, फिर अब ये सेकंड हो गया मैसेज। इसके बाद फिर से उसने उसके अंदर इफ के अंदर इफ लगा हुआ है, इसने फिर से कंडीशन चेक की इंडिकेटर 2 अगर ऑन है तो ये करो। अगर मैसेज आया अब हमारा नेस्टिंग डू ग्रुप्स डेमो, तो इन केस अगर ये इंडिकेटर 2 ऑफ होता, इसकी वैल्यू 0 होती, तो ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होते जो कि इस डू एंड डू के अंदर है। और ये इंटरनल डू एंड डू है, मैसेज में लास्ट में 4th है और फिर एंड डू खत्म। तो ये नेस्टिंग डू एंड डू था जिसमें डू एंड डू के अंदर डू एंड डू लगे हुआ है। नेस्टिंग इफ कमांड के अंदर क्या है कि इफ इंडिकेटर कंडीशन 1 ऑन है तो फिर ये फिर से इंडिकेटर 2 वाली कंडीशन को चेक करेगा इसके अंदर, अगर ये भी ऑन है तब इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब मैसेज में वैल्यू हम चेक कर लेते क्या है, नेस्टिंग इफ ग्रुप्स डेमो, दैट्स करेक्ट। एल्स कमांड की बात करते हैं। इफ नॉट इंडिकेटर 1 मीन्स इंडिकेटर 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, पर ये 1 है, तो अब ये इफ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट ना करके देन में ये एल्स में जाएगा और एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैसेज आएगा एग्जीक्यूट एल्स, मैसेज एग्जीक्यूट एल्स है विच इज करेक्ट। यूजिंग डू विद एल्स, इफ नॉट इंडिकेटर 1 0 होनी चाहिए, वैल्यू नहीं है जो कि 1 है, तो ये देन ये डू एंड डू के अंदर जितने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे इफ के साथ, वो एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स के डू एंड डू के अंदर जितने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो जब इसने पहला एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया तो एल्स विद डू, दैट्स करेक्ट, और फिर ये ऐसे जा गया। तो ये हमारा रिजल्ट है। ये हमने देखा कि इस वीडियो में हम किस तरीके से डू एंड डू कमांड्स को इफ के साथ यूज़ करके मल्टीपल और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम डू एंड डू की नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, डू एंड डू के अंदर डू एंड डू, और एल्स कमांड को इफ़ के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल कमांड है। हम नेस्टिंग इफ़ कैसे बना सकते हैं, और एल्स विद डू विद एल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। एल्स कमांड में डू एंड डू मुझे यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में के डेमो में बताई गई हैं। तो इतना ही इस वीडियो में, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।